कभी उतरे नहीं नशा हमारी आंखों से निगाहें यार का। तैमूर का कंट्रोल मेरे हाथ से छीनोगी? मैंने तुम्हें तैमूर की जिंदगी से नहीं निकाला, तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाई। याद रखना। खेल तो आप अभी भी खेल ही रही हैं तैमूर के साथ। मजबूरी है। तैमूर जब तक मेरे इशारों पर नाचता रहेगा ना, तब तक ही खेल में शामिल रहेगा। जिस दिन उसने अपनी मनमानी की ना, तुम्हारी तरह उसे जिंदगी से निकालकर बाहर फेंक दूंगी। हो सकता है कि इस बार जो खेल से निकलेगा वो कोई और नहीं, किंजा खातून ही हो। क्योंकि मैंने तो कसम खा ली है, आपका ये बहरूप मैं ही उतारूंगी। आपने अपने किरदार पर जो पर्दा डाला है ना, इसे मैं ही उतारूंगी। शायद इसीलिए मैं वापस आई हूं। हाँ, वो ज़ारा थी। वो आई थी मेरे ऑफिस मुझसे मिलने। और मुझे भी उससे ताज़ियत करनी थी। ये बात मैं तुम्हें बता देता, लेकिन वो मेरी खालाजादे, इससे वैसे आज तुम्हारा मूड बहुत खुशगवार, वजह जान सकता हूँ? बस ऐसे ही। जब आप मेरे साथ होते हैं ना, मेरा दिल करता है मैं हंसूं, कह के लगाऊं, खुश रहूं। फिर तो मैं बहुत लकी हूँ। और पता है आज मैं क्यों खुश हूँ? क्योंकि अगले हफ्ते मेरी गाड़ी आने वाली है। सुहेल, मैं सोच रही हूँ कि पुरानी गाड़ी ना अम्मा को दे दूं।
और साथ में ड्राइवर भी रख दूं। वो पुराने मोहल्ले जाकर अपनी सहेलियों से मिलाया करेंगी। क्या कहते हैं आप? ठीक सोच रही हूँ ना मैं? क्या हुआ सुहेल, आप चुप क्यों हो गए हैं? मैंने ठीक कहा ना, इसी बहाने पुराने मोहल्ले में हमारे टूर भी बन जाएंगे, है ना? सोनिया, पहले तुम डिसाइड कर लो कि क्या खाओगी, खाना खाओगी, आइसक्रीम खाओगी। वो एक जरूरी काम से मैंने जाना है ना, तो मैं लेट हो रहा हूँ। 1 मिनट सुहेल, क्या हुआ? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप बात बदलने की कोशिश कर रहे हैं? मेरी गाड़ी तो आने वाली है ना अगले हफ्ते। हाँ हाँ, गाड़ी तो आ रही है, लेकिन क्या सुहेल, क्या हुआ? अब कोई मसला तो नहीं हुआ? वो किंजा को पता चल गया है कि मैंने नई गाड़ी बुक करवाई है। तो सुहेल, इससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे बहाना बनाना पड़ा। एक्चुअली मैंने उसे सरप्राइज देने के लिए, उसकी सालगिरह के लिए वो गाड़ी बुक करवाई है। तो अभी जो ये गाड़ी आएगी, नई गाड़ी, वो उसके लिए होगी, और बाद में तुम्हारे लिए दूसरी गाड़ी, नई गाड़ी आ जाएगी। वाह सुहेल वाह, दूसरी बीवी के लिए हर चीज बाद में, वो भी सेकंड हैंड, और पहली बीवी के लिए हर चीज पहले, वो भी ब्रांडेड और 0 मीटर। नहीं, समझ क्या रखा आपने मुझे? मैं फुटपाथ पर खड़ी हुई कोई लड़की हूँ लिफ्ट मांगने वाली? सुनो, बस बहुत मत लगाए मुझे, और मेरे पीछे आने की कोशिश भी मत करिएगा। सोनिया, हो सकता है कि इस बार जो खेल से निकलेगा वो कोई और नहीं, किंजा खातून ही हो, क्योंकि मैंने तो कसम खा ली है आपका ये बहरूप मैं ही उतारूंगी। आपने अपने किरदार पर जो पर्दा डाला है ना, इसे मैं ही उतारूंगी। शायद इसीलिए मैं वापस आई हूं। मुझे धमकी दे रही है? बकवास बंद करो अपनी। मैं मरकर भी उसे यहाँ ना बुलाऊं, बल्कि वो खुद आया था मिन्नतें करने के लिए कि मुझे माफ कर दो, और तुम तो यहाँ से निकल ही जाओ। ये सारा खेला तुम्हारा रचाया हुआ है। मामा, इसे निकालें यहाँ से, वरना मैं खुद धक्के देकर निकालूंगी। तुम मुझे धक्के देके निकालोगी? अब तक तुम्हें अंदाजा नहीं हुआ कि किस तरह से तैमूर की जिंदगी से मैंने तुम्हें धक्के देकर निकाल दिया है? जरा सी भी शर्म और हया है ना तुम्हारे अंदर? तो आज के बाद तैमूर से राब्ता मत करना, क्योंकि तैमूर तुम्हारी शक्ल पर अब थूकेगा। बकवास अपनी बंद करो तुम और निकलो यहाँ से। कोई है जो इसे यहाँ से निकाले? मम्मा संभालो। मम्मा बैठे आराम से। मम्मा प्लीज खुद को संभाले। तुम यहाँ से जा रही हो या मैं धक्के देकर निकालूं? यही तो मैं चाहती थी कि तुम मुझे धक्के देकर निकालो इस घर से। हो गया मेरा काम, संभालो अपनी माँ को। लगता है भूल गई है जो कुछ भी मैंने इसके साथ किया।
कोई नहीं, फिर से याद दिला दूंगी। अगर मैंने इसे मजा ना चखा दिया और दिन में तारे ना दिखा दिए तो मेरा नाम भी किंजा नहीं। मुझे बहाना बनाना पड़ा। एक्चुअली मैंने उसे सरप्राइज देने के लिए, उसकी सालगिरह के लिए वो गाड़ी बुक करवाई है। वाह सुहेल वाह, दूसरी बीवी के लिए हर चीज बाद में, वो भी सेकंड हैंड, और पहली बीवी के लिए हर चीज पहले, वो भी ब्रांडेड और 0 मीटर। कुछ नहीं इसके लिए, बुज़दिल चीटर कहीं का। मेरी खुशी उस किंजा की झोली में डाल दी। भाड़ में जा, उसे तो मैं बताऊंगी। भाई तुम तो जल्दी रिक्शा चला लो। यानी वहां से पीछे पड़े। क्या मुसीबत है, झूठ भी नहीं बोल रहा लेकिन वो एतबार ही नहीं कर रही मेरा। ऐसे ही होता था। वो झूठ नहीं बोल रही होती थी लेकिन तुम फिर भी उसका एतबार नहीं करते थे। और ये एक बार नहीं हुआ, कई बार हुआ है, तुम्हें तो याद होगा। देखो तैमूर, मैं अपने घर को, अपने बच्चों को ऐसी लड़की के हवाले नहीं कर सकती। मुझे उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मैं खुद को, इस घर को, अपने बच्चों को गैर महफूज महसूस कर रही हूं। तुम्हें उस लड़की को एक तरफ लगाना पड़ेगा।
आप हमेशा क्यों भाभी पे यकीन करते हैं? आपको मेरी बात पे यकीन नहीं? अब कैसा लग रहा है? वही सिचुएशन में आ गया ना तुम भी। अरे तुमने ऐसे कैसे सोच लिया? अपनी बेवकूफी की वजह से तुमने तैमूर का इतना बड़ा नुकसान कर दिया, उससे इतनी बड़ी खुशी छीन ली तुमने। मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं। अब कैसी बातें कर रही है भाभी? तुम्हारे इन बहानों का कोई फायदा नहीं है अब, क्योंकि तैमूर सब कुछ जान गया है। शहनाज ने सब कुछ बता दिया कि किस तरह से तुमने उसके बच्चे को मारा है। झूठ तो आप बोल रही हैं। आपकी साजिश की वजह से मेरा बच्चा आज नहीं है। आपने मेरा बच्चा खाया है। मैं बैठूंगी आपके कदमों में, मैं पूरी जिंदगी बैठने को तैयार हूं, लेकिन मैं सच को झूठ और झूठ को सच नहीं बनने दूंगी कभी भी। तुम्हें आज भी ये लगता है ना कि इस दुनिया में तुम्हारी सिर्फ वही औरत खैर ख्वाह है? तो सुन लो, इस दुनिया में सबसे बड़ी दुश्मन तुम्हारी वही है, और तुम उसके इशारों पर चलने वाला एक बेबस मोहरा बन चुके हो। वो औरत या तो तुम्हारा फायदा उठाएगी या तुम्हें बर्बाद कर कर छोड़ेगी, क्योंकि उसे बर्दाश्त ही नहीं होता कि तुम्हें किसी काम में कोई भला हो या फिर फायदा। मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्लान है। क्या मतलब? ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिससे तुम्हारी अना या खुददारी को ठेस पहुंचे, और ये मेरा तुम पर एहसान भी नहीं होगा अगर तुम मान जाओ तो। किस लिए मान जाऊं? मेरे बिजनेस में पार्टनरशिप कर लो। कि मेरे साथ कोई खेल खेलना चाहता है। नहीं आसिम, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी। तुमने जो चोट मुझे पहले दी है, अभी तक उसका जख्म हरा है। मैं तुमसे और धोखा नहीं खाऊंगी। जो करना है मुझे खुद अपने लिए करना है। मुझे किसी आसिम की सपोर्ट की जरूरत नहीं। आज काफी देर हो गई है, 1 घंटे से ऊपर हो गया है इस आदमी को इसी तरह बैठे हुए। इतनी आवाजें थी, कोई हरकत ही नहीं है। बेचारा लगता है मर गया।
हार्ट फेल हो गया होगा। यार पुलिस को कॉल करते हैं। नहीं, पहले एम्बुलेंस को कॉल करते हैं। भाई साहब आप ठीक तो हैं? आप काफी देर से बेहोश थे। आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ठीक हूँ। भाई साहब आप ठीक नहीं लग रहे हैं। आप गाड़ी चलाएंगे? अगर रास्ते में कुछ हो गया तो? मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। सोनिया आ गई मेरी बच्ची। समझता क्या है खुद को? एक बार फिर मुझे अपनी बीवी की उतरन पहनाएगा। वो हमेशा नंबर 1 रहे और मैं उसके साए के पीछे भागती रहूं। इतना बुद्धू समझ रखा है उसने मुझे। अरे गुस्सा मत करो, मैं पानी लेके आती हूँ अपनी बच्ची के लिए। क्यों परेशान हो रही हो? लो पानी पियो। मेरी बच्ची पानी पी। पानी तो पी ना। शाबाश शाबाश। देख सोनिया मेरी बात सुन बेटा, समझाया था ना मैंने तुम्हें, बोला भी था कि दूसरी बीवी ना बन, मगर तूने मेरी एक ना सुनी। मैंने तुझे कहा था जो कुछ भी है ना उस पहली वाली का होगा, तेरा नहीं। तो मैं कौन? बीवी नहीं हूँ उसकी। शादी नहीं की उसने मुझसे। हर बात मानती हूँ उसकी। उसने क्या किया मेरे साथ? धोखे से मुझसे गाड़ी पसंद करवाई और जाकर उस किंजा कमीनी को दे दी। अरे तो ये बातें पहले सोचने की थी ना, अब वक्त निकल गया हाथों से। कितना समझाया था कि बेटा शादी ना कर उससे, 2 बच्चों का बाप है, दोहाजू है, मगर तुमने मेरी एक ना सुनी। जिंदगी भर बात कर ली अपनी खामखा में। मर गए सोनिया की जिंदगी बर्बाद करने वाले। चोट तो मैंने खाई है मगर हार नहीं मानूंगी। जब तक उस किंजा को खाक ना चटा दी मैंने, सुकून से नहीं बैठूंगी मैं। और वो सुहेल आकर मेरे कदमों में भी बैठ जाएगा ना, तब भी माफ नहीं करूंगी उसको। सब सोच लिया मैंने। क्या सोच लिया? क्या करेगी अब तू? देख सोनिया मेरा बच्चा, मैं तो कहती हूँ अगर मेरी माने ना तो दफा कर सब कुछ, तलाक ले ले उससे बस। अब तो बात तलाक से भी आगे तक जाएगी।
देखना तुम करती क्या हूं मैं। तुम्हें मेरी पूरी बात सुननी चाहिए थी, इस तरह नहीं आना चाहिए था। आप मुझसे बात नहीं कर रहे थे, खुद से बात कर रहे थे। मुझे सफाई नहीं दे रहे थे, खुद को दे रहे थे। इसलिए मेरा वहां होना या ना होना एक जैसा था। अलग सफाई वो देते हैं जिनके दिल में चोर होता है, नीयत में खोट होती है। अगर ऐसी बात होती ना तो मैं कभी तुम्हें ज़ारा के बारे में नहीं बताता। मैंने आपको खुद ज़ारा के साथ देखा है, अपनी आंखों से। और मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा आपको ज़ारा के साथ देख के, बल्कि आप दोनों बहुत खुश लग रहे थे, एक दूसरे के साथ अच्छे लग रहे थे। आप दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में। इसके अलावा एक लफ्ज मत कहना आगे। वो किसी की बीवी है। मेरा और ज़ारा का ताल्लुक अब सिर्फ एक रिश्तेदारी की हद तक ही है। ऐसे मत देखो। फलक मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। ज़ारा तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये मैं कैसे मानूं? मैं तो ज़ारा के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हूं। मैं शौहर हूं तुम्हारा यार। और इससे बड़ी कोई सच्चाई नहीं है। प्लीज अपने दिल से खुद तरसी निकाल दो। और सर उठा के जीना सीखो यार। तुम बीवी हो मेरी, कोई इस घर की मुलाजमा नहीं हो। ज़ारा मैं नहीं है ज़ारा। तुम्हें क्यों नहीं समझ में आती है ये बात? जहाँ मिलना तेरा मेरा कभी उतरे नहीं नशा, हमारी आंखों से निगाहें यार का। जहाँ मिलना तेरा मेरा कभी उतरे नहीं नशा।
तो फाइनल खेल शुरू हो गया है। खेल में उस खिलाड़ी की वापसी हो गई है जिसे हम समझते थे कि हमेशा हमेशा के लिए आउट हो गया। कि वही खिलाड़ी है जो खेल का पासा पलट देगा। रह पाओगी खड़ी उसके सामने? क्यों नहीं? अगर आप सब कुछ सुन ही चुकी हैं तो आपने ये भी सुना होगा तैमूर ने क्या कहा है। बीवी हूं मैं तैमूर की और मुझे इस बात पे फख्र होना चाहिए। और आप जिसे इस खेल का खिलाड़ी कह रही हैं ना, वो तैमूर की जिंदगी में दूर दूर तक नहीं है। मैं तो समझती थी कि इतनी ठोकरें और चोटें खाकर तुम थोड़ी बहुत समझदार हो गई होगी। लेकिन नहीं, तुम तो वही बुद्धू, कम अकल, अपनी नसरीन खाला के इशारों पर नाचने वाली फलक नसीब। नहीं भाभी, भूल है आपकी। तो तुम्हारी है। वो तुमने मर्द के साथ रूप बदलने वाली कहावत नहीं सुनी? मर्द उसी बात से मुकरता, चीखता और चिल्लाता है जो बात असल में उसके दिल में होती है। भूल गई ज़ारा की बात पर किस तरह से शोर मचाया था तैमूर ने? और तुम्हें मुर्दा लफ्जों में कह दिया कि फलक तुम मेरी बीवी हो। जैसे बेचारे को बड़ी शर्मिंदगी हो, नहीं? ज़ारा मिली थी मुझे मॉल में। हैरानगी तो इस बात की है कि बड़े अच्छे लहजे में बात की उसने मुझसे। खुश इखलाक थी बहुत। और हाँ, खास बात तो बताना ही भूल गई मैं। वापस आ गई है ज़ारा और अपना शौहर भी छोड़ दिया उसने। अपने शौहर को छोड़कर क्यों वापस आई है? अब ये बात तो तुम्हें समझानी नहीं पड़ेगी तैमूर की बेगम। कभी ऐसा भी हो जाए तू मुझ में यूं खो जाए, कभी ऐसा भी हो जाए तू मुझ में यूं खो जाए। करीब
करीब से करीब हो, तू यूं मेरा नसीब हो, जो हो मिलना तेरा मेरा, कभी उतरे नहीं नशा हमारी आंखों से निगाहे यार का, जो हो मिलना तेरा मेरा, कभी उतरे नहीं नशा हमारी आंखों से निगाहे यार का। तेरी नजर काश ये जाने क्या मेरी जरूरत है, आंख भर के देख लूं तुझको, बस यही मोहब्बत है। तेरा मेरा साथ जो होगा, कितनी चाहते होगी, कभी